आज हम देखने वाला है उपवास प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में। प्रियो, आप जानते होंगे प्रार्थना यदि उपवास के साथ करने से असर कुछ ज्यादा ही पड़ता है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले लोगों ने उपवास लेकर हमें एक ऐसा आदर्श दिखाया कि हम भी उसे फॉलो करें। यीशु मसीह 40 दिन और रात उपवास के साथ रहा करके मत्ती 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं। प्रियो, उपवास प्रार्थना के द्वारा हमें परमेश्वर से हमारी प्रार्थना का जवाब भी जल्दी मिलती है। इसलिए प्रभु के भक्त दानियल, मूसा, एलिया आदि लोग उपवास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते थे। जब यीशु मसीह की चेले लोगों के पास एक दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को लेकर आया, जिसे दुष्टात्मा बार बार मिर्गी के रोग से सताते थे और आग और पानी में गिरा देते थे, मगर यीशु मसीह की चेले लोगों ने उस बालक को अच्छा नहीं कर सका, यानी उसके अंदर की दुष्टात्मा को निकाल नहीं पाया। तब उनका पिता उसे यीशु के पास लेकर आते हैं। फिर यीशु उस दुष्टात्मा को उसके अंदर से निकाल देता है। उस दिन रात के समय चेले लोग यीशु के पास आकर पूछता है कि हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। यीशु ने बदले में कहा, तुम्हारा विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चले जाओ, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि दुष्टात्मा जैसे आदि बातें बिना प्रार्थना और उपवास से नहीं निकलेगी। कारण है प्रियो, उपवास प्रार्थना के द्वारा हमारा आत्मिक मनुष्य और बलवंत हो जाता है, और परमेश्वर हमें सांप और बिच्छू और शैतान की हर एक कामों को रोंदने का अधिकार परमेश्वर से मिलता है। मगर प्रियो, कई लोगों को उपवास का सही तरीका नहीं पता है, इस कारण वे उपवास के द्वारा कुछ हासिल भी नहीं कर पाते। इसलिए आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमें एक सामर्थ उपवास रखना है, तो किन किन बातों में ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहला है हम्बलिंग आवरसेल्फ, यानी अपने आप को नम्र बनाना। बाइबल में लिखा है, दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 वचन में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रियो, उपवास का समय एक ऐसी समय है अपने आप को दीन या नम्र बनाने का। दाऊद भी कहता है भजन संहिता 35 अध्याय उसका 13वां वचन में, जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। अंग्रेजी बाइबल में ऐसा लिखा है, आई हम्बल्ड माई सोल विथ फास्टिंग, यानी मैं अपने आप को उपवास के साथ दीन बनाया। कुछ लोग प्रभु से ऐसा प्रार्थना करके सुना हो, प्रभु मुझे नम्र बनाइए, लेकिन यह प्रार्थना व्यर्थ है। बाइबल कहती है हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को नम्र बनाइए। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 10वां वचन में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और पहला पत्रस 5:6 में भी कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको कहा गया है कि हम अपने आप को दीन बनाएं। परमेश्वर शायद हमें कई बातों में नीचे करके इसलिए दिखाते हैं कि हम उन बातों में हम अपने आप को दीन करके दिखाएं। बाइबल बताती है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा के जीवन में 40 दिन और रात परमेश्वर के उपस्थिति में रहने का अवसर मूसा को मिला है। उन परिस्थितियों से गुजरने के कारण मूसा पृथ्वी भर का सबसे नम्र स्वभाव का मनुष्य बन गया था। इसलिए हमें भी उपवास के द्वारा अपने आप को दीन या नम्र बनाना अवश्य है। दूसरी बात है डिनाइंग आवरसेल्फ, यानी खुद को त्यागना। दूसरी और मुख्य बात उपवास प्रार्थना का यह है कि खुद को त्यागना। खुद को त्यागने का सही अर्थ, जब हमारा शरीर या अभिलाषा हाँ कहते समय उसको ना बोलना खुद को त्यागने का एक अच्छी उदाहरण है। खासकर उपवास के दिनों में हमारी शरीर या पेट भोजन और संसार की बातों के लिए हाँ बोलने लगते हैं, मगर जैसे पौलुस ने कहा है पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 27वां वचन में, परंतु मैं अपनी देह को मारता
कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यदि हम अपने शरीर और अभिलाषाओं पर एक लगाम नहीं लगा पाए तो वे बिगड़ने लगते हैं। इस कारण हमारी उपवास प्रार्थना के द्वारा सफलताएं नहीं मिलेगी। खुद को त्यागने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 24वां वचन में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसलिए खुद को त्यागना उपवास के समय में बहुत जरूरी होती है। और तीसरी बात है प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ, यानी स्वयं की तैयारी करना। कई बार उपवास लेकर हम अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाता है, मगर प्रियो यह उपवास का एक सही तरीका नहीं है। यदि हम उपवास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर की बातों के लिए होनी चाहिए। इसलिए मत्ती 6 अध्याय उसका 33वां वचन में लिखा है कि पहले परमेश्वर का राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो। उपवास शब्द का सही अर्थ करीब रहना होता है, यानी फास्टिंग के दौरान हम परमेश्वर के करीब रहता है। उसके लिए शायद संसारिक काम, भोजन आदि बातें एक रुकावट पैदा कर सकती है। इसलिए भोजन आदि बातों को त्याग कर परमेश्वर की उपस्थिति में उसी के धुन में लगे रहते हैं। इसको उपवास कहा गया है। इसलिए उपवास लेते समय अच्छी तैयारी हमारा जीवन में जरूरी है और हम परमेश्वर की बातों के लिए प्रथम स्थान देना आवश्यक है, ना कि हमारे काम और आदि बातों में हम समय बिताएं। चौथी और आखिरी बात है डिपेंडिंग नॉट आवरसेल्फ बट गॉड। प्रियो, अगर आपका उपवास एक सफल उपवास प्रार्थना होना है जिससे परमेश्वर के सामर्थ्य को आपको पाना है, तो हमें परमेश्वर की भरोसा में रहना अवश्य है। जो प्रभु यीशु मसीह का 40 दिन और रात के उपवास के समय जब यीशु मसीह को भूख लगा तब शैतान परखने को गया। शैतान यीशु के सामने एक पत्थर को दिखाकर उसे रोटी बनवाकर अपना भूख बुझाने को यीशु को सलाह दी। तब यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उपवास के समय परमेश्वर के शरण में हम कैसे कैसे रह सकता है? एक, प्रार्थना के द्वारा। दूसरा, बाइबल का अध्ययन के द्वारा। उपवास के समय हम परमेश्वर का वचन बार बार अध्ययन करना अवश्य रहता है, क्योंकि उसी वचन हमें जीवन देती है और बल भी देता है। इब्रानियों की किताब 10:38 में लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इसलिए प्रियो, उपवास के समय हमें परमेश्वर की शरण में रहना अवश्य है। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष देने पाए और आपके उपवास में परमेश्वर के सामर्थ्य को आप अपने जीवन में अनुभव करने पाए। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।